हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सुपर हिट। तो चलते हैं सुपर हिट सेशन शुरू करने से पहले आपसे 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। बैठ जाएं, ऐसे करके बैठेंगे हम। नमस्कार मुद्रा गायत्री प्रार्थना सभी साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और गरम गरम हथेली अपनी आंख और चेहरे पे लगाते हुए नेक मूवमेंट आपको करना है। इनहेल अपवर्ड, एक्सहेल डाउनवर्ड। 1 2 3 4 5, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहे इसी समय पर सिर्फ 5 टाइम ही कीजिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा। अब आप सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे और सांस भरते हुए बीच में आएंगे। सांस छोड़ते हुए साइड में और सांस भरते हुए बीच में। 2 3 4 5। अब हम चेंज करेंगे साइड। आपको साइड बेंडिंग करनी है, कान गिराना है आपको कंधे की साइड में और सांस छोड़ते हुए फिर बीच में आना है, सांस भरना है और दूसरी साइड भी जाना है सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 और गोल घुमाएंगे। फ्रंट साइड में आपको गोल घुमाना है। एंड बैक। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आपको कंधे, स्कंध संचालना, आपको कंधे को संचालित करना है। ऊपर सांस भरते हुए नीचे लाएंगे सांस छोड़ते हुए। 8 से 10 बार। आपके कंधे की मांसपेशियां बहुत स्ट्रांग होती है। एंड उल्टा। एंड अच्छे से अब करेंगे हम दोनों हाथ को ऐसे रखते हुए, दोनों हथेली की उंगलियों को एंड आगे से
एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ साइड में, रिवर्स, एंड रिलैक्स। ऊपर से खींचेंगे, धीरे से रिलैक्स। देखिए, चेंज करेंगे। बोथ हैंड, नीचे खींचेंगे हम सामान्य श्वास पर, ऊपर खींचेंगे सामान्य श्वास पर, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। दूसरे वाले हाथ को भी नीचे खींचेंगे इस तरह से, बिल्कुल सीधा कोहनी, ऊपर की साइड खींचेंगे। दोनों हाथों को ऐसे करते हुए 1 2, ऊपर बढ़ना है, सांस भरना है, नीचे लेकर जाना है, सांस छोड़ना है। ओके, अब गोल गोल घुमाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे हम। सांस भरिए ऊपर ले जाते समय, सांस छोड़िए नीचे। थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं आप इसको, एकदम स्लो स्लो भी आप करेंगे तो ज्यादा पावर आएगी। एंड रिवर्स, कोहनी को पकड़ के, एंड रिवर्स। चेंज करेंगे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। श्वास के साथ ही करना है आपको हर क्रिया को। देखिए, फायदे तो मैं अनगिनत बता दूंगी, बुक्स में भी बहुत कुछ फायदे लिखे रहते हैं, और आप गूगल मास्टर से पूछेंगे तो फायदे ही फायदे बता देंगे। लेकिन फायदा जानने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसको करोगे नहीं तब तक आपको महसूस ही नहीं होगा। तो आप फायदे ना जानकर आप तो कीजिए, और फिर आप अपने फायदे दूसरों को बताएंगे कि हमें पहले इतनी एनर्जी नहीं थी इस अंग में, अब ज्यादा एनर्जी हो गई है। वो आप खुद गूगल बन जाओगे, और आपको यही करना है कि आपको पहले खुद को आजमाना है और फिर दूसरों को करवाना है। देखिए, पैसा हर कोई कमा लेता है, पैसे धनवान भी हर कोई बन जाता है, लेकिन अगर इंसान आपने कमा लिया ना, तो सबसे बड़ी कमाई आपकी है वो इंसान आपके पीछे से बातें करता है, क्योंकि आपने उसके साथ इतना अच्छा किया है कि जब आपका अस्तित्व नहीं भी रहेगा तो भी आपको याद किया जाएगा। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके द्वारा कितने लोग स्वस्थ हो रहे हैं। गोल गोल घुमा दीजिए, और चलिए मान लीजिए कि आपको नहीं दूसरों को करवाना है, तो कम से कम अपने प्रति तो रहिए, अपने प्रति सजग रहिए। नेगेटिविटी के साथ में रहने से कोई मतलब नहीं है। आपको बस अपने शरीर के साथ जुड़े रहना, मन को स्ट्रांग करना है। मन का हारे हार है, मन का जीते जीत। तो आप मन को अगर हार जाओगे तो कोई भी, दुनिया का कोई भी शख्स आपको जिता नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको मन से ही जीतना है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपने अगर ठान लिया तो आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा वो चीज, और आप कर दिखाओगे वो। एंड रिवर्स, मूवमेंट करेंगे। हाँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2। ये तो प्रतिदिन आपको करना है। आपके घुटने में हमेशा हलचल बनी रहनी चाहिए आपके, वरना घुटने जाम हो जाएंगे। तो ये मूवमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। 11 12 13 14। साइटिका है, वेरिकोज वेन्स है, झंझनाहट है, पैरों में बहुत ज़्यादा गांठें पड़ने लग गई हैं, हड्डियां कहीं कहीं से निकलने लग गई हैं, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रैम्प आ जाता है, और पावर नहीं है बिल्कुल भी खड़े रहने की, या थोड़ा सा चलते तो थक जाते हैं पैर, और तो बहुत सारी तकलीफ़ों से आप निजात पा जाएंगे अगर मात्र यही क्रिया करते रहेंगे तो भी। अभी आपको बटरफ्लाई करनी है। बटरफ्लाई में बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखना है और एड़ियों को अधिक से अधिक अंदर लाना है। दोनों पंजों को इस तरह से पकड़ लेना है और सीधा कर लेना है। हंड्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा आप साइड में भी जाएंगे, और साइड में जाने के लिए आप चाहे तो चढ़ा लीजिए एक पैर को, इस तरह से आपको जाना है। ये भी बहुत ही पॉजिटिव है, डेली प्रतिदिन आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड दूसरी साइड भी होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम ट्विस्ट करेंगे। एक दोनों हथेलियों को आपके यहाँ रखना है। 1 सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे आपको होल्ड करना है, पीछे ही होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। अब हम खड़े होंगे। दोनों पैरों को खोलो और हाथ टिका के, और फिर धीरे से आप खड़े हो सकते हैं। एकदम से नहीं आप खड़ा होना है, आप हाथ टिका के भी खड़े हो सकते हैं। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे हम। इसी को करते रहिए आप एक बार। ओके, देखिए क्या करना है अब आपको। इसी को
को आप सिंपल मूवमेंट के साथ कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। इन सबको टाइम लगा के आप कीजिए। आप 2-2 मिनट का टाइम लगा सकते हैं, 1-1 मिनट का भी टाइम लगा सकते हैं। 1 मिनट में आपके 100 लगभग हो जाते हैं, 80 हो जाएंगे, या फिर धीरे धीरे करेंगे तो 50 तो हो ही जाएंगे। रिलैक्स अपने आप को। ओके, अभी आप ऊपर कर रहे थे, अभी इसी को आप मिलाना तो सांस छोड़नी। देखिए जितना आप पैर उठा सके उतना उठाइए, सांस छोड़ते हुए वापस लेके जाइए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, वापस लेके आइए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। ओके, इसको भी आपको टाइम लगाकर ही करना है, 1 मिनट या 2 मिनट, लेकिन आपको कंटिन्यू नहीं करना है, बीच बीच में रुकना है। ओके, अपनी सांस को कंट्रोल कीजिए। और इसी में अब हम बता रहे हैं, वार्म अप ही है। आपने पैर को पीछे रखा, ये पैर को पीछे रखा, हाथ को इस तरह से लिया। ओके, और देखिए चेंज कर लिया हमने, जंप करते। आप जंप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ओके, इसको भी टाइम लगा के ही करना है। आप बीच में से रुक जाएं, अपने आप को कंट्रोल करें, उसके बाद फिर करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्या है आपको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद आपको पीछे लेकर जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आगे बढ़ाते हैं। 11 12 13 14, इस तरह से आना है। वापस आप
गए, ये देखिए क्रॉस किया, ओके, क्रॉस किया, खिंचाई भी हो गई साथ के साथ, फिर क्रॉस किया, पूरी तरह से खिंच रही है बॉडी, अगेन फिर क्रॉस किया, फिर गए, फिर गए, फिर गए, फिर गए, फिर गए, वापस आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इतना फास्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे कीजिए, हाथ को यहीं लगाना है, ओके, कंटिन्यू आपको चलना है, इसी को ही रिदम बनाना है, टाइम लगा लीजिए भले आप, ओके। रिलैक्स, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। देखिए कई लोगों की बहुत ज़्यादा जीभ सूखने लग जाती है और कंठ सूखने लग जाता है, तो उनके लिए बीच बीच इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करेंगे। जीभ सूखनी नहीं चाहिए, कंठ सूखना नहीं चाहिए, आपको उसको तरलता देनी है और तरलता इसी तरह से देनी है, जीभ की पाइप लगानी है, बाहर निकालनी है। और बहुत वाटर है अपने इस जो एटमॉस्फेयर है उसमें, इतना वाटर है कि आप आराम से अगर 10 बार भी सक करेंगे तो 1 गिलास पानी के बराबर आपको तृप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी जीभ को फिर से तरलता देनी है, अगर खुश्क हो गई है तो शुष्क बनाना है उसको। ओके नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, रिलैक्स, नेक्स्ट देखिए नमस्कार मुद्रा में जाना है आपको और वापस आप नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद वापस आना है और इस तरह से आपको पैर को खींचना है, पैर को खींचना है और यहीं पे आपको आ जाना है, ये आना है। उसके बाद आपको नाक को घुटने के नजदीक लेकर जाना है, वापस आना है आपको, वापस ऐसे करते हुए और बीच में आएंगे, रेस्ट, वापस जाएंगे आप इस तरह से। दूसरी साइड देखिए पंजा टर्न कर लिया है हमारा, पंजा टर्न करते ही हम जाएंगे, जितना हम खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, नाक को घुटने के नजदीक लेकर जाएंगे, फिर सांस भरते हुए सांस छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको वापस दूसरी साइड जाना है। ये देखिए सांस भरना है, सांस छोड़ना है, 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 कंटिन्यू इसको करना है। करते रहिए इसको 2-4 मिनट, 2-4 बार और कीजिए एंड धीरे से रिलैक्स, धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप अपने अपने घरों में हैं,
और कुछ भी बॉटल, फ्रिज में से बॉटल निकाल लीजिए या कुछ भी एक ऐसी चीज ले लीजिए जिससे आपको लगे कि हाँ आपने कुछ उसको होल्ड कर रखा है, या फिर आप रस्सी ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, इससे आपका पोज अच्छा होगा। श्वास छोड़ते हुए भी जा सकते हैं, श्वास भरते हुए भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। और बिना इसके अगर करना है, अगर आपको नहीं लेना है, बिना इसके अगर आपको करना है 6 7 8 9 10। 10 पे आपको क्या करना है, हाथ को इस तरह से कर्व लेना है। ये आपको हाथ को कर्व लेना है, कोहनी से कोहनी, कलाई से कलाई, हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेना है। और यहाँ पर आपको 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हाथ को चेंज करेंगे। अभी हमने ऐसे किया है, अब हम ऐसे करेंगे, यानी कि चेंज हो गया, इस तरह चेंज हो गया। दोनों पैरों में फिर से गैप बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। 1 2, देखिए टो को ऊपर जा रहा है, अंदर वाली थाई पूरी दब रही है अंदर। 1 2, तो इसी को हम दोनों हाथों को ऐसे करते हुए 1 2 धक्का मारेंगे, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। मुक्त धोती क्रिया कहलाती है क्विक रिलैक्सेशन। आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से गहरी सांस बाहर निकालेंगे तो बहुत जल्दी आप रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको साइड में जाना है। ये देखो, जितना आप जा सके, अगर आपसे इतना ही जाया जाता है तो इतना ही जाइए, इतना ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं बहुत अधिक जाने की, लेकिन जितना हो सके आपको खींचना है अपने शरीर को। वापस आए, 2-3 श्वासों तक रुके रहे, या फिर श्वास को होल्ड करके भी रुक सकते हैं। यहीं पे रुक जाए, वापस आए, रुके, वापस आए, एंड रिलैक्स। देखिए क्या करना है। आप जब पेट दब रहा है तब आप सांस बाहर भी निकाल सकते हैं। देखिए,
और इसमें सांस भरेंगे। अब इसी को आप थोड़ा साइड में लेंगे, देखिए रिलैक्स। कई लोगों को घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ है और वो बोलते हैं हमसे तो घुटने का मूवमेंट नहीं होगा बिल्कुल भी। ये ठान लिया आपने कि नहीं होगा तो कोई करवा ही नहीं पाएगा आपको। आपको थोड़ा थोड़ा ही मूवमेंट करना है, हल्का हल्का ही मूवमेंट कीजिए। अगर थोड़ा थोड़ा भी मूवमेंट करते रहेंगे तो 80 साल तक चलते रहेंगे, नहीं तो हालत खराब होने वाली है। आज की डेट में खान पान तो बहुत अच्छा है नहीं, 50-55 में ही हालत खराब हो जाएगी वरना। तो थोड़ी बहुत हल्का हल्का ही कीजिए, कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा नहीं झुकना, हल्का सा ही इस तरह से बाउंस लीजिए बॉडी में और बाउंस लेते हुए जाइए। आप हल्का हल्का ही करेंगे तो भी आपको बहुत, आप खुद की हेल्प कर रहे हैं, किसी और की हेल्प नहीं कर रहे हैं। और सही बात बताऊं तो आप अपनों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आपके अपने खुश नहीं रहेंगे, आपकी परेशानी वो ज़्यादा परेशान रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपने कोई चीज ले ली मान लो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब आप नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस भरेंगे, और नीचे आएंगे सांस छोड़ेंगे। इसी को ही आपको करना है। बहुत ही अच्छी बॉडी में स्ट्रेंथ, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रीथ को इंक्रीज करने वाली एक्सरसाइज है सारी की सारी। आप करें, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज्यादा पावर आएगी। करते रहिए। अब देखिए, बहुत लोग इतना नहीं कर सकते, कई लोगों को सर्वाइकल होगा, कई लोगों को चक्कर आ रहे होंगे, नहीं कर सकते वो, तो आपको क्या करना, देखिए ये है, ठीक है, बस इतना ही आप कर सकते हैं बस। और अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तो और भी अच्छा, अगर आप इतना ही कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप बहुत नीचे नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, आप इसी तरह से आप थोड़ा सा खड़े खड़े भी करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अब कई लोगों को नहीं, अगर मान लो मूवमेंट करना है तो आप इस तरह से मूवमेंट भी कर सकते हैं, बस नीचे नीचे हल्का हल्का सा, और चेंज करिए। साइड में से करके दिखाते हैं, देखो, एंड रिवर्स। ओके, अब आपने कभी कुआं से पानी भरा है, नहीं भरा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपको घुटना बैंड नहीं करना, कोई बात नहीं, 8 9 10, ये नीचे से, अगर नीचे से आप निकाल रहे हो, और कई बार क्या कुएं से पानी ऊपर से भी भर सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि वो जो ऊपर एक गोल गोल रहता है उसमें रस्सी रहती है, और रस्सी से आपको खींचना है, रस्सी को खींचेंगे तभी बाल्टी भरी पानी भरी बाल्टी ऊपर आएगी। ओके, और पीछे तक ले जा सकते हैं आप, पीछे तक ले जाके पीछे से ही हाथ चेंज कर लीजिए। ये और ज्यादा आप कितना एडवांस कर सकते हो ये आपके ऊपर है, एक ही है, उसी को हम पीछे से पकड़ा रहे हैं, ये हाथों की एक्सरसाइज साथ साथ, लेकिन आपकी कोर की एक्सरसाइज भी है। नेक्स्ट, अब हम बैठते हैं, बैठ जाएंगे हम, आप लोग भी बैठ जाओ, आराम से बैठना उठना है। ये देखिए, ये आप बैठ गए। अब आपको क्या करना है, सीधा पैर पास में लिया, ठीक है,
अब इसको आप पूरा भी जा सकते हो। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, 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 सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इस तरह से आपको 10 से 20 करना है आपको। रिलैक्स। नेक्स्ट, अब इसी में ही वेरिएशन है, इसी को ही आपको दोनों पैरों को फैलाते हुए करना। सेम चीज आपको करनी है। यही देखिए, आगे ले गए, पीछे लेकर गए। आप अगर उठने में असुविधा होती है तो बस इतना ही करो। सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस। ये जरूरी नहीं है, आप बिना इसके भी कर सकते हो। ये देखो, आप बिना इसके भी कर सकते हो। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। कंटिन्यू आपको करना है। आपके घुटने ना उठे, इस बात का ध्यान बस रखना। आपको आगे जाना है और पीछे आना है। रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट ही रहे। आप देखिए, कर्व ना निकालें। आप आगे से आते समय बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेंगे। ये देखिए, आप बैक पूरी स्ट्रेट है, और पीछे जाएंगे तो भी आपको स्ट्रेट ही रहना है। ओके, धीरे से रिलैक्स। गहरी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहिए लगातार। नेक्स्ट, आप दोनों पैरों में ही गैप बढ़ा लेंगे फिर से पुनः। और आपको क्या करना है, ये यहाँ थाई पे ही भी लगा सकते हो, और आपको पूरी तरह से साइड में पंजे को पकड़ना है। पंजे को पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए स्ट्रेट हो जाएंगे, सांस छोड़ते बैंड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। हम 20 भी करवा सकते हैं, लेकिन आगे हमें बढ़ना है, इसलिए हम यहीं पर ही 5 ही 10 ही करके होल्ड करवा रहे हैं। चेंज करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। कंटिन्यू आप सभी जुड़े रहेंगे। और अगर आपको बीच में प्यास लगती है और आपकी पानी पीने की इच्छा होती है तो आप 2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। नॉर्मल पानी ही आपको पीना है। 1 घूंट आप थोड़ा सा पी लीजिए बीच में। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे, चक्की चलाएंगे। दोनों पैरों में गैप। आपको चक्की सिंपल तरीके से भी चलानी है, अगर आपके शरीर में क्षमता नहीं है, और फिर उसके बाद दूसरे हाथ से चलानी है तो ये रिवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। और अगर आप दोनों हाथों से कर सकते हैं तो दोनों हाथों से कीजिए, और सीधा उल्टा दोनों ही करना है। और अगर दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए और फिर नीचे आएंगे और फिर जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, पीसीओडी वाले हैं, कई लोगों को यूट्रस ओवरी है, कई लोगों को बहुत कमजोरी सिस बन रहा है, कई लोगों को पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी समस्याएं ऐसी ऐसी होती हैं। किसी किसी को खट्टी खट्टी डकारें आती है, किसी गैस बहुत बनती है, एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, कई लोगों को बहुत निगेटिव ख्याल आते हैं। कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है तो सब खत्म हो जाएगा। आप करते हो इसीलिए आपको परेशानी है। आपको सिर्फ ये करना है जो श्वास के साथ जोड़ सके, आपको वही करना है बस। और देखिए, हम कल से शुरू करेंगे, आज रहने दो, कल से। कल कभी नहीं आता है। सृष्टि चेंज हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, पर कल नहीं आएगा कभी। कभी भी कल नहीं आता है, इसलिए आज ही करते हैं। भली 2 बार करेंगे, कल 20 बार कर लेंगे, आज करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप आज पर ही, वर्तमान में ही जियो, वर्तमान की ही बातें करो। आगे की बातें करोगे कभी हासिल नहीं होगा, पीछे की बातें करोगे हमेशा परेशान रहोगे।
एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आलती पालती मारनी है। आलती पालती मारते हुए आपको आपका राइट हैंड लेफ्ट नी पर लगा लीजिए और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको दूसरी तरफ लेकर आने की कोशिश कीजिए। पूरी तरह से लेकर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, इस तरफ का जो पैजामा है या जो आपने पहन रखा है लोअर, उसको पकड़ा दीजिए और पीछे की दीवार की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड चेंज करेंगे, दूसरी साइड जाएंगे और फिर उसके बाद पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे पकड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ लीजिए, कोशिश आपकी रहे कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स। इसी में ही हम वेरिएशन बता रहे हैं, तो इसी में आपको क्या करना है, ये आपको घुटना यहाँ पे लगाना है और पीछे से पकड़ाने की कोशिश करनी है। पीछे से पकड़ाने की कोशिश करनी है। ये देख लीजिए कि हमने पकड़ लिया है ये, और पकड़ने के बाद आपको हाथ को लेकर और जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये पकड़ना, क्योंकि उनकी पूरी तरह से ये देखो खिंच गया, और जितना ज़्यादा खिंचाव होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अब हम देखिए इस तरफ से करने जा रहे हैं। ये देखिए पूरा अच्छे से लेना है और हाथ से पकड़ा, हाथ में टो को पकड़ा देना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड चेंज करेंगे। अभी आपको होल्ड करना है। होल्ड कैसे करेंगे आप, देखिए एक पैर को इस तरह से होल्ड किया, इस तरह से होल्ड किया और दूसरे पैर को भी इस तरह से होल्ड कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और धीरे से रिलैक्स करेंगे। अभी आपको क्रंचेस करने हैं, तो क्रंचेस करने के लिए देखिए दोनों घुटने इस तरह से बैंड भी रख सकते हैं आप, और अंदर से हाथ लेना है, अंदर से हाथ लेके और पीछे जाना है। जितना आपसे पीछे जाया जाए उतना पीछे जाओ और आगे आओ, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस बढ़ते पीछे। 1 2 कंटिन्यू आपको करना है इस मूवमेंट को। हम फ्रंट से आपको बता रहे हैं, देखिए दोनों घुटने में गैप है, आपको आगे आना है, इस तरह से आगे आना है और पीछे जाना है इस तरह से, और आप दोनों हाथों को पीछे भी ले जा सकते हैं। आप ना लेटना, आप पूरा पीछे ना लेट सके तो कोई बात नहीं, आपको इस तरह से करते रहना है। सांस छोड़ना आगे है, सांस भरना पीछे है। देखिए आशा जो होती है, हमेशा आशा की किरण बहुत ही ज्यादा एनर्जी देती है। कोई पेड़ या पौधा सूख गया और 2 महीने तक सूखा पड़ा रहा, तो किसी ने उसको फेंकने के लिए किया, तो मैंने कहा नहीं इसको फेंको मत, आप सिर्फ 2 महीने के लिए मुझे दे दो। मैं रोज उसको आशा की किरणों की तरह देखती थी, पॉजिटिव डालती थी पानी, और इतना ज़्यादा मैं हर रोज़ सोचती थी आज इसमें ज़रूर एक कुछ ना कुछ अंकुरित निकलेगा, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर पत्ता निकलेगा। और सच बताऊं तो सिर्फ मात्र 20 दिन में ही उसमें ऐसे एक निकल पड़ी, और मैं जाके बगल में जो मतलब हमारे जो फेंक रहे थे उनको जाके मैंने दिया कि ये देखिए इसमें से आपका पौधा निकल आया है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से हम जब किसी भी चीज़ में अपनी एनर्जी को डालते हैं तो 101% उसमें रिजल्ट आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पौधे की बात मैंने बताई, और ये सचमुच आप करके देखिए, आप खुद करके देखिए, मुझ पे भरोसा ना करें, आप खुद करके देखिए, वाकई आप जो हताश हो गया, जो परेशान हो गए, जो बिल्कुल एकदम नष्ट हो चुका है, उसमें भी आप जीवन डाल देते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जी को डाल रहे हैं। नेक्स्ट अगला हम जा रहे हैं, अगला करने के लिए देखिए अब क्या करना। अभी तो आपने क्रंचेस किए थे, अब आपको रिवर्स क्रंचेस करनी है। ऊपर लेकर जाएंगे और दूसरी साइड जाएंगे, फिर वापस लाएंगे, फिर इस तरह से। अब हम साइड में बता रहे हैं, देखिए बीच में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम इसी में क्या बताएंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। अभी से हम इसे में 1 2 3 4 5 6। देखिए अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है आप गर्दन नीचे रख सकते हैं। आप गर्दन को उठा के रखेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप गर्दन को नीचे रख कर भी अपने दोनों हाथों को अपनी बटक्स के नीचे लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा जितना आप जा सकते हैं जमीन तक चले जाएं, थोड़ा सा होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब इसमें आपको हलासन में जाना, कोशिश आपकी रहे हलासन में जाने के लिए। हलासन में जाने के लिए आप पहले लेट जाए अच्छे से, 90 डिग्री पर उठाएं। जो लोग हलासन में ना जा सके 90 डिग्री पर ही खींचते रहें, और जो जा सकते हैं फिर से श्वास भरें और हलासन में चले जाएं। ये हलासन बहुत ही ज़्यादा पावर देने वाला, जिनको भी थायराइड है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप रुके रहे इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड अब हम बता रहे हैं आपको, शायद मैं दिखी नहीं आप लोगों को, देखिए 90 डिग्री पर आपको होल्ड करना है। जो लोग पीछे नहीं ले जा पाए और जो लोग पीछे ले जा सकते हैं सांस भरेंगे और चले जाएंगे। इस तरह से आपको पूरी तरह से यहाँ पर रुकना है, रुके रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप यहीं पर ही इसका मूवमेंट करा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, धीरे से आप वापस आ जाएंगे 90 डिग्री पर, और धीरे धीरे आप बेंड करके ही लाएं। बेंड करने में आपको कमर में जोर नहीं आता है। नेक्स्ट आप सर्वांगासन में जाएंगे। सर्वांगासन कल मैंने आपको बताया था कि आपको चक्रासन बताएंगे, तो चक्रासन के लिए देखिए क्या करना है आपको। इस वाली दीवार पे चलिए, इस वाली दीवार पे हम बताते हैं आपको। थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे, ये अभी आपको ये दीवार दिख रही है। ओके, अब क्या करना है, देखिए इस तरह से आपको आना है। थोड़ा सा कैमरा और इस सब लेना पड़ेगा मुझे, लीजिए। ओके, हाँ, चक्रासन। चक्रासन के लिए आपको क्या करना है, तो सूर्य नमस्कार का जो दूसरा है क्या करते हैं हम, नमस्कार मुद्रा में, और दूसरे में लेकर जाते हैं तो इस तरह से जाते हैं, इस तरह जाना। अब यहाँ पर वहाँ पे क्या पैर मिले हुए थे, थोड़े से पैरों को फासला दिला दीजिए तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी, कमर में चोट नहीं लगती इसमें। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को लेकर जाना है और दीवार पे इतना तो आप सभी लगा ही पाएंगे, इतना लगाइए। अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, सांस भरनी है और धीरे धीरे आपको नीचे पैरों को पीछे करते जाइए और जाइए और जाइए। यहीं पे रुक जाइए और वापस आना शुरू कर दीजिए। वापस आइए, इस तरह से आपको आना है और जाना है। ये आपको बहुत अधिक नीचे एक बार में न जाए, किसी को पास में खड़ा करें और फिर धीरे धीरे आप जाएंगे। बहुत ही अच्छा आपसे चक्रासन होगा। चक्रासन क्यों करें, आपके पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होगी, पेट बहुत, कोर बहुत स्ट्रांग होगा, जो कमजोर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर से देखिएगा, फिर से हम जा रहे हैं, सांस भरते हुए जाएंगे हम, या सामान्य श्वास पर, क्योंकि इतनी लंबी श्वास आप भर नहीं पाएंगे। ओके, इस तरह से आपको जाना है और
वापस आना है। बेस्ट। नेक्स्ट, फिर से कैमरा को हम घुमा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, क्योंकि आपने अगर मान लो चक्रासन किया तो उसका विपरीत आसन आपको करना जरूरी होगा। तो विपरीत आसन है भुजंगासन, सबसे बेस्ट है। तो भुजंगासन में हम जाएंगे। सबसे पहले हम आपको यहीं से ही बता देते, दोनों हाथों को सीने के पास रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब दोनों हाथों को हम इस तरह से यहाँ पे ग्रिप में लेते हुए और उठाएंगे। ये इसको ग्रिप में ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पर ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं पे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वेरिएशन है आपके भुजंग आसन के, अलग अलग वेरिएशन है। अब इसी में ही अगर आप थोड़ा सा घुटना टेक करके करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आपको दोनों हाथों को अपने यहाँ पर लगाना होता है, ऐसे करके लगाना होता है। 1 2 सामान्य श्वास पर 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बीच में बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया में आपको क्या करना है, श्वास ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालनी है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, दीवार से सट कर बैठ जाते हैं और पूछने पर दीवार से क्यों सट कर बैठे, तो बोले पीठ में दर्द हो जाता है इसलिए। तो आप दीवार पे सट के बैठेंगे तो सारी एनर्जी जो आप गेन करें सारी तो दीवार खींच रही है, क्योंकि उसका काम है खींचना। आप जमीन में, खाली जमीन पे अगर आप योगासन करेंगे तो जमीन का काम है खींचना, वो तो खींचती है। जितनी भी नेगेटिव, जितनी भी पॉजिटिविटी है सारी की सारी खींच लेती है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, दीवार पर अगर आपको लगता है ऐसा कि आपकी पीठ में दर्द हो जाता है, तो कुछ लकड़ी का, जैसे कि जो चेयर होती है लकड़ी की, उसको उल्टा करके रख दीजिए, उसमें टिक के बैठ जाइए। स्टार्टिंग में जब अभ्यास हो जाए तो उसको हटा दीजिए। कोशिश यही रहे कि आप अपने बलबूते आत्मनिर्भर बनो ना, किसी की जरूरत ना पड़े आपको, किसी सहारे की, दीवार की या फिर जो भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया करने के लिए ये कमर बिल्कुल सीधी रखता है, सिद्धासन। ये जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं या फिर और धीमे। यानी श्वास भरना आपको 1% है, निकालना 10% है। तो आपको 9% ज़्यादा एफर्ट डालना है निकालने में। अब चेंज करेंगे, हम अपने आसन को चेंज करेंगे। अपने आसन को चेंज करने के लिए आप चाहे तो ऊपर उठा के रख सकते हैं। पद्मासन के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में मिलती है। तो अब आपको करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स। आपने जितने भी किए 20 50 100, उसके बाद आप ठहर जाएंगे। अपने भीतर ही अनुभव करना है, कंधे पर, हाथ की उंगलियों पर।
आपके हार्मोन्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और हार्मोन्स एक्टिव होना यानी कि आपके बॉडी में संतुलन लाना, आपके शरीर में संतुलन आ जाता है। कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो बैड हार्मोन्स होते हैं, लेकिन आप जिस तरफ मुड़ जाएंगे उसी तरफ, जैसे कि मान लो आप किसी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वहां से खुशबू आएगी, बहुत तेज खुशबू आएगी, और वही आप अगर रुख कहीं गलत जगह पर कर लेंगे, आप खुद ही समझ लीजिए गलत जगह कहाँ पर भी, वहां से स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी। अब आपको खुद को चूज करना है कि खुशबू की तरफ हम बढ़ चलें या उस स्मेल की तरफ चले, तो ये आपके ऊपर है। तो आपको पूरी तरह से आपकी बॉडी में बहुत पावर लाने के लिए आपको योग से जुड़ना है, और योग बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में स्ट्रेंथ पैदा करता है, पावर पैदा करता है, पॉजिटिविटी पैदा करता है, और पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच लेता है हमारे शरीर के अंदर, वो ऊर्जा आ जाती है। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर से हम चेंज करेंगे। आप चेंज करते रहिए, आप एक ही उसमें आसन में रहेंगे तो बल्कि आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत भी आ जाए। अब हमने वज्रासन का चुनाव कर लिया, वज्रासन में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने जा रहे हैं। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगते ही हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है। स्पेशल ज्ञान मुद्रा यानी कि ज्ञान का भंडार कहाँ है, न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने ज्ञान मुद्रा के साथ में लिया। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरी, दोनों नासिका बंद करते हुए हमने होल्ड कर लिया थोड़ी देर जालंधर के साथ, वापस खींच निकाला, जालंधर छोड़ा, और हमने राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल दी। फिर से राइट से भरी हमने श्वास, एक चक्र हुआ है ये। इसी तरह से आपको आपके पास समय के हिसाब से करना है, 9 चक्र, 11, 17, 21, 27, इस तरह से आप चक्र कर सकते हैं। ये जो काउंटिंग है ये बहुत ही पॉजिटिव है, इतना तो आपको करना ही करना है। अगर आपके पास समय कम है तो आप कम ही कर लीजिए, लेकिन कम से कम आधा घंटा का प्राणायाम अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका, और पूरी तरह से पावर आ जाएगी आपकी श्वास पर। ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, 94, 96, बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल रहेगा। नेक्स्ट अब हम चलेंगे नेक्स्ट, अगला है जो हमारा उज्जयी प्राणायाम। सांस अंदर ही लेनी है हमको, सांस अंदर लेते हुए कंठ को दबा देना है, मुंह को फुला लेना है, थोड़ी देर के लिए रोक लेना है, और बाहर निकालते हुए जालंधर खोलते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है। देखिए फिर से, नेक्स्ट अब हम चलेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये जो भ्रामरी प्राणायाम हम कर रहे हैं ये श्वास बाहर निकालते हुए करना है हमको। जब श्वास बाहर पूरी निकल जाए तो हमने क्या किया, मुंह को फुला लिया, और हमारे पूरी तरह से फेस की मांसपेशियों में एकदम कंपन और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमारी गर्दन के ऊपर के रोगों को शमन करता है। ये जो उज्जयी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, महाप्राण ध्वनि है, ये सारे के सारे हमारे न्यूरॉन्स को बहुत एक्टिव करते हैं, इंद्रियों को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो आँख, नाक, कान, गला, जो त्वचा, ये सारी जो इंद्रियां हमारी पंच इंद्रियां, उन सब को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और उसके बाद आपका जागृत हो जाता है आज्ञा चक्र, यानी कि आपके सिक्स सेंस यानी ईश्वरी शक्ति। आपको पूरी तरह से भरोसा विश्वास हो जाता है, हर एक चीज़ में आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और जो कि वही सत्य है, वही हकीकत है, बाकी सब मिथ्य है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, वैसा तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो, मतलब ये सब फालतू की है। होगा 101% होगा, हम बहुत स्वस्थ रहेंगे, सारा भारत सारा विश्व स्वस्थ होगा। इस तरह से आपको बस सोचना है। नेक्स्ट अब हम चलने वाले हैं महाप्राण ध्वनि।
नमस्कार मुद्रा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदेनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपने आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम आप लोगों से सबसे नमन करते हैं, अपने आसन से भी नमन करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, देखते रहिए और स्वस्थ होते रहिए। बाय बाय। कल मिलते हैं। अब हम जो भी हम चैलेंज आप लोगों को दे रहे हैं वो सारे के सारे चैलेंज का वीडियो हमें भेजिए, हम शेयर करेंगे लोगों से। और आपका अपना अलग अनुभव है, मेरा अलग अपना अनुभव है। आपका अनुभव भी हमें बताना है लोगों को कि सभी कितने पॉजिटिव हैं। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, नहीं, आपसे बहुत कुछ हो सकता है। आपको खुद को पता नहीं आप कितने पॉजिटिव हैं, कितना अच्छा आप कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।